हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु। और बात करते हैं आज प्यारे बच्चों, हमने पिछले जो क्लास ली थी उसके अंदर हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने संबंध को जाना, साथ में हमने प्रांत, परिसर और सह प्रांत, इन सभी के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल की। आज हम बात करेंगे इसके जो एग्जाम्पल है 7, 8 और 9, 3 एग्जाम्पलों को पढ़ेंगे। उसके बाद में इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इसके उदाहरण नंबर 7 से। देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 7 क्या दे रखा है कि मान लीजिए जो ए समुच्चय है उसमें कौन कौन से अवयव है, 1 से 6 तक है। और आर संबंध में क्या क्या है ये दे रखा है, अवयव x और y सच डेट y बराबर है x प्लस 1 द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या पूछा गया है, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो बात करते हैं हम इसके कोई उदाहरण नंबर 7 की। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है, आर है हमारा, क्या है, जो आर है उसमें क्या दे रखा है, ए से ए में क्या है, परिभाषित है। क्या है, जो हमारा आर है वो ए से ए में क्या है, परिभाषित है। इसने कहा जो आर है द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। तो क्या कह रखा है कि आर ए से ए में परिभाषित है। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों ए से ए तक ही बता रखा है, तो हमें किस तरह से बनाना है, इसके अंदर जो संबंध किससे किस तक है, ए से ए तक है। संबंध कहां से कहां तक है, ए से ए में क्या है, परिभाषित है। तो कितने नंबर है इसमें, ए में क्या क्या है, इसको मान लिया ए और ये भी क्या मान लिया ए। तो इस ए से इस ए में, ठीक है, आर क्या है, इसका संबंध है। तो क्या लिखा हमने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इधर ए है, इसमें भी क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और क्या है, 6 है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों इसके फर्स्ट पॉइंट की, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, जो ए है उसमें हमने इस तरह से 1 से लेकर 6 अवयव लिख दिए, ठीक है, इसमें लिख दिए। इसी प्रकार से क्या है, ए से ए में परिभाषित है, तो ये ए है तो दूसरा भी क्या है, ए ही है। तो इसमें मैंने 1 से लेकर के 6 तक अवयव लिख दिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, यहां पर कह रहा है कि y बराबर है वो x प्लस 1 है। जो y का मान है वो क्या है, x से 1 अधिक है। जो y का मान है वो x से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो बताओ y का मान x से 1 अधिक कब होगा प्यारे बच्चों, देखो अगर मैं 1 लू x का मान तो y का मान कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि x का मान 1 है। ये वाला मान लिया मैंने x और ये वाला क्या मान लिया, y। तो ये x का मान है, ये x का मान है, ये किसका है, y का मान है। तो जो हमारा y का मान है वो x से 1 अधिक है। तो बताओ 1 से 1 अधिक क्या होता है, 2 ही तो होता है। अब बताओ 2 का 1 अधिक क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, तीर। इस तरह से तीर के निशान से, इसी तरह से इसका होता है। 4 का किससे होता है, 5 का, 5 से किसका है, 6 का। कंप्लीट हो गया और कोई बचा नहीं। तो ये इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो इसका पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया, हमारा पहला आंसर कंप्लीट हो गया। इसको तीर के माध्यम से बताना है, क्योंकि इससे एक अधिक है, 2 से 1 अधिक 3 है, 3 से 1 अधिक 4 है, 4 से 1 अधिक 5 है, 5 से 1 अधिक 6 है। अब प्यारे बच्चों हमारे सेकंड पार्ट की क्या है भूमिका, देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, आर के प्रांत। सबसे पहले तो क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, प्रांत। अच्छा, प्रांत क्या होते हैं, ए में काम आने वाले अवयव। क्या है, प्रांत का मतलब क्या होता है कि ए में काम आने वाले अवयव। बताओ ए में कौन कौन से काम आ रहे हैं, देखो 1 आ रहा है, ठीक है, इसको भी रख लो। 2 आ रहा है काम में, हाँ 2 आ रहा है, तो 2 को भी रख लो। 3 आ रहा है काम में, 3 भी आ रहा है प्यारे बच्चों। 4 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, उसको भी रख लो। अच्छा 5 आ रहा है, 5 भी आ रहा है बच्चों।
6 आ रहा है क्या? 6 नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ दो। तो ये हो गया हमारा प्रांत। मतलब क्या है कि ए में काम आने वाले, प्रांत किसे कहते हैं कि ए में काम आने वाले सभी अवयव, तो ए में काम आने वाले जो अवयव हैं उनको लिखेंगे प्रांत है। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? सह प्रांत। क्या है? सह प्रांत। दूसरा क्या है? अच्छा, सह प्रांत किसे कहते हैं बताओ प्यारे बच्चों? सह प्रांत क्या है? बी में काम आने वाले अवयव या कंप्लीटली सभी, बताओ तो बताओ सह प्रांत किसे कहते हैं? समुच्च बी को सह प्रांत कहते हैं। समुच्च बी को क्या कहते हैं? मतलब जो इससे जो बी है इसको क्या कहते हैं हम? सह प्रांत। लेकिन प्यारे बच्चों ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसमें जो काम आने वाले हैं या नए काम आने वाले सब के सब, इसमें काम आने वाले सब के सब, ये देखो यहां पर तो ए ये दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चनों में बी आएगा, तो इसमें जो काम आने वाले हैं ना, जो सेकंड वाले में इसमें जो काम आने वाले हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? सह प्रांत होते हैं। सह प्रांत क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। सह प्रांत हो गया हमारा कंप्लीट। तीसरा क्या है? परिसर है। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? परिसर। अच्छा, परिसर किसे कहते हैं बताओ? क्या है? सह प्रांत के वह अवयव, किसके? सह प्रांत मतलब इसके, सह प्रांत के वो सभी अवयव जो क्या है? काम में आ रहे हैं। तो बताओ किस कौन कौन सा काम में आ रहा है इसमें? देखो 2 काम में आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ठीक है साहब। 3 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ठीक है। 4 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। 6 भी आ रहा है। जो काम में आ रहे हैं, मतलब बी के जो अवयव काम में आ रहे हैं ना, उसे परिसर ही कहते हैं, या सह प्रांत के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। क्या है प्यारे बच्चों? जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक है, वैसे भी बोल सकते हो क्योंकि हमने इसका कल बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था, तो उसके माध्यम से तो इसका ये आंसर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड। आइए प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो पहले इसे उतारो एक बार, बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके उदाहरण नंबर, हमारा जो उदाहरण नंबर 8 है उसके बारे में। नीचे आकृति दी रखी है, इसमें बता रखा है कि P और Q के बीच में एक संबंध है। P और Q के बीच में क्या है? एक संबंध है जो किसको दर्शाता है? R को। जो इस प्रकार से है, फर्स्ट कंडीशन में हमें करना क्या प्यारे बच्चों? इसका हमें ये दिया हुआ है, हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है? समुच्च निर्माण। किसमें? समुच्च निर्माण रूप में। प्यारे बच्चों हमने कल जो नेक्स्ट डे पढ़ा था, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि समुच्च निर्माण रूप में पढ़ा था इसको, और रोस्टर रूप में पढ़ा था, प्रांत पढ़ा था, परिसर पढ़ा था, सह प्रांत पढ़ा था, सभी चीजों को पढ़ा था। तो समुच्च रूप में किस तरह से लिखते हैं इनको? तो सबसे पहले जब समुच्च रूप में लिखेंगे तो इनको किस तरह से लिखते हैं? जैसे R बराबर, बताओ क्या है? इसको तो x मान लो और इसको क्या मान लो? y। ये x है हमारा और ये क्या है? y है। तो क्या है? x, y अवयव है, सच डेट, क्या लगाएंगे? सच डेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? सच डेट लगाते ही ये सच डेट का चिन्ह है। अगली कंडीशन क्या है? देखो यहां पर x है, ये हमारा x क्या है? 9, और ये जो देखो 9 किस पर है? इधर 3 पर और इधर -3 पर, तो इसका स्क्वायर 1 नहीं है। जो x का मान है हमारा, x है वो y का y स्क्वायर के बराबर है। जो हमारा x है वो y का स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? क्योंकि इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जो हमारा x का मान है वो y के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? बताओ प्यारे बच्चों, है? तो बताओ क्या लिखेंगे इसमें कि x बराबर है y स्क्वायर के। और दूसरी कंडीशन क्या है? जो p है, जो हमारा वो x बिलोंग्स टू p है, ठीक है? x है वो किस में है? p का है। नेक्स्ट क्या है? जो y बिलोंग्स टू क्या है? q है। इस रूप में हमें ये लिखना है, ठीक है? इसमें ध्यान रखना ये x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q, क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या है? p है, और ये y बिलोंग्स टू q हो गया। इस रूप में लिख दिया, इसको बोलते हैं समुच्च निर्माण रूप में। कंप्लीट हो गया होगा। दूसरी कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों इसमें? सेकंड क्या है? रोस्टर रूप में। कौन से रूप में? रोस्टर
रूप में। अब रोस्टर रूप में क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले देखो 9 का संबंध किस किस के साथ में है, तो 9 का संबंध एक तो किसके साथ में है, 3 के साथ में है, लगा दो, क्रमिक युग्म हो गया इसका। और 9 किसके साथ में है, -3 के साथ में है, तो 9 किसके साथ में है, -3 के साथ में है। ठीक है, अब 4 की बार आती है। 4 किस किस के साथ में, 2 के साथ में है और -2 के साथ में है। 4 है वो -2 के, पहले तो 2 के साथ में है, क्या है हमारा 2 के साथ में है, और फिर 4 किसके साथ में, -2 के साथ में है। ठीक है, नेक्स्ट 25 किसके साथ में, 5 के साथ में है, और 25 किसके साथ में, -5 के साथ में। तो 25 एक तो है 5 के साथ में, और एक 25 है -5 के साथ में। तो इस प्रकार से ये इसका रोस्टर रूप हो गया, क्रमित युग्म हो गया। कौन सा युग्म है ये, क्रमित युग्म हो गया। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, एक तो पूछा क्वेश्चन के अंदर प्रांत, क्या पूछा है, प्रांत। प्रांत क्या होते हैं बताओ, जो ए के जो काम आने वाले अवयव हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रांत। बताओ ए में कौन कौन से काम आ रहा है, 9 भी काम आ रहा है, और 4 भी काम आ रहा है, और 25 भी काम आ रहा है, सभी काम आ रहे हैं। और दूसरा क्या पूछा उसने, परिसर। परिसर क्या है प्यारे बच्चों, जो बी में काम आ रहे हैं। बताओ क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और 3 भी आ रहा है, और 2 भी आ रहा है, एक आ रहा है क्या, एक किसी में नहीं आ रहा, तो एक को ले लेना, क्या है, -2 है, -3 है, और -5 है। जो काम आ रहा है उनको लिख दो। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ में हमारा उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो ध्यान रखना समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, और रोस्टर रूप में इस तरह से। ये ध्यान रखना जो x है ना हमारा, x बराबर किसके, y² के। ठीक है, y² के क्या है, बराबर है। क्यों कि जब y का स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 3 का स्क्वायर किया कितना हो जाएगा, 9, इसके बराबर तभी होगा ये। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। इसे उतारो पहले। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा प्यारे बच्चों, 9। उदाहरण कौन सा है हमारा, 9 है, बहुत ही अच्छा है। तो बात करते हैं इसमें। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, कि मान लीजिए कि a बराबर क्या दे रखा है, 1 और 2, और b बराबर 3 और 4। तो सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, देखो क्या है, a से b में संबंधों की कुल संख्या क्या है, a से b में संबंधों की कुल संख्या। बताओ प्यारे, संबंधों की कुल संख्या कितनी होती है, 2 की पावर a गुणा b होती है। क्या होती है, 2 की पावर a गुणा b होती है। अब प्यारे बच्चों 2 तो ऐसे कैसे है, a में बताओ कितने हैं, कितने अवयव हैं a के अंदर, तो a के अंदर कितने हैं हमारे, 2 अवयव हैं। और स्मॉल b, ये 2 अवयव कितने हैं, इसके अंदर भी 2 है। तो कितना हो गया, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर a गुणा b हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे कैसे, a का मान बताओ कितना है, a का मान आ गया 2, और b का मान भी 2 हो गया। तो 2 की पावर कितनी हो गई प्यारे बच्चों, बताओ, 2 की पावर हो गई 4। 2 की पावर 4 को क्या बोलते हैं, 16 बोलते हैं क्या, कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4, 8, 16, कितना हो गया, 16। तो इसी के साथ में इसमें संबंधों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। ये ध्यान रखना, इसे स्मॉल a से व्यक्त करते हैं अवयवों को, ठीक है ना। तो इसको स्मॉल a मान लो, ये कितना, 1 और 1 2 है, तो मैंने a बराबर 2 लिख दिया, और b बराबर क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, 2। तो हमारा सूत्र क्या होता है, a से b में संबंधों की कुल संख्या होती है 2 की पावर a गुणा b होता है, स्मॉल a गुणा स्मॉल b। और ये अवयवों की संख्या लिखेंगे यहाँ पर a में, और इसमें b के अवयवों की संख्या, और इस तरह से हमें करना है। इसी के साथ में हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट हुए। अब हम इसकी एक्सरसाइज की ओर अग्रसर होते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों इतनी सरल और इतनी सीधी एक्सरसाइज है कि हम ये सोचेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं हम। इतना सरल है एक्सरसाइज, बहुत सरल और सीधी है। ध्यान रखना, कंटिन्यू लगातार बने रहिए।
इस एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपको। तो बात करते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, ए क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन में। जो हमारे ए के अवयव क्या क्या हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। 14 तक दे रखे, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, ये दे रखा है हमारे पास में। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो हमको दे ही रखा है। दूसरी कंडीशन देखो बच्चों, ये दे रखा है आर क्या दे रखा है इसके अंदर। तो आर दे रखा है इसके अंदर उन्होंने संबंध क्या दे रखा है कि x और y अवयव सच डेट 3x माइनस वाई बराबर 0, जहां x और y बिलोंग्स टू a है, ठीक है। जो x और y है वो दोनों ही क्या है, a है, ये ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों इसके अंदर अगर हम डायग्राम बनाएंगे इस तरह से तो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा आएगा उसमें 1 से लेकर के 14 तक की संख्याओं को रखना है, तो उसको रखने की आवश्यकता नहीं। इसलिए यहां क्या क्या रखा है, जो x और जो y है ना वो a ही है। मतलब ये ध्यान रखना कि जैसे ये दोनों है ना, ये क्या है, ये a और ये भी a है, लेकिन ये x है, ये क्या है y। तो x और y दोनों a ही हैं। जो x और y है बिलोंग्स टू क्या है, a है, ठीक है। a के ही अवयव है दोनों के दोनों, x और y, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर। अब यहां तक हमको क्वेश्चन में दे रखा है, वही तो लिया है हमने। अब इसमें नेक्स्ट हम एक कंडीशन करने जा रहे हैं। देखो बच्चों क्या दे रखा है, ए से ए का एक संबंध आर है। तो क्या है, आर है वो क्या है, ए से ए तक। ये क्या लिखा हमने, क्यों लिखा इससे, जो आर है ना वो ए से ए में परिभाषित है। क्या लिखा हमने, जो आर है वो ए से ए में क्या है, परिभाषित है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर यह है कि जो ए है और जो बी है वो भी ए ही है। ध्यान रखना, जैसे दोनों वो बनेंगे ना तो ये वाला भी ए है और दूसरा वाला भी ए है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके अंदर जब हम परिसर और प्रांत निकालेंगे ना तो उसमें क्या होता है, परिसर का मतलब क्या होता है, मतलब सह प्रांत का मतलब क्या होता है, बी समुच्चय। क्या होता है, बी समुच्चय। इसमें जो बी समुच्चय वो ए है, ये ध्यान रखना है कि दोनों ही ए है। अब बात करते हैं, इसको लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो इसको यहां पर मैंने क्या लिया, इस तरह से ले लिया। तो y बराबर क्या आ गया बताओ, 3x। इसको मैंने हल कर दिया, यहां पर क्या कर दिया, हल। इसे मान लेते हैं जैसे हमने समीकरण नंबर 1, इसमें कुछ मान रखते हैं हम। तो सबसे पहले x बराबर 1 रखें। x बराबर 1 जब इसमें रखेंगे तो प्यारे बच्चों y का मान क्या आ गया, 3 है, और x की जगह क्या रख दिया, 1। तो कितना आ गया, 3 एकम 3। अब x का मान जैसे 2 रख दो। देखो 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 1 इसी में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 रखो प्यारे बच्चों, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे इसमें। x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो क्या है, y बराबर क्या हो गया, 3 तो है ही है और 2 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया, 6। 6 भी इसी के अंदर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 रखने पर हमें 3 आया, 1 रखने पर क्या आया, 3 इसी के अंदर है। 2 रखने पर कितना आया, 6। 6 भी इसी के अंदर है, क्योंकि यही तो a है और यही b है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारे पास में x बराबर क्या रखेंगे, 3 रखो। तो y बराबर 3 है और 3 रखो तो कितना हो गया, 9। 9 भी इसी के अंदर है क्या प्यारे बच्चों, 9 भी है। अब x बराबर क्या रखेंगे, जैसे 4 रख दो। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 और कोष्टक में 4। तो 4 तिया कितना हो गया, 12। अब प्यारे बच्चों इसमें 5 रख के चेक करते हैं एक बार। x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर जैसे मैंने 5 रखा यहां पर, तो y बराबर क्या हो गया, 3 गुणा कोष्टक में 5। तो 3 पंजो 15। 15 है क्या इसके अंदर, 15 नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों x बराबर 5 नहीं रखेंगे, तुम्हें समझाने के लिए रखा था, ठीक है। अब हमारे पास में ये कंप्लीट कंडीशन आ चुकी है, ये एक कंडीशन बन गई हमारे पास में। अब हमारे पास में क्या कह रहा है, ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। हमने यहां पर ये सारा सिस्टम लिख दिया, ये इसी के कंडीशन में है। लिखिए, इससे प्रांत पहले निकालना है, प्रांत फिर सह प्रांत फिर परिसर। क्या निकालना है, तो इस तरह से निकालते हैं। चलो इसके अंदर तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे, प्रांत। क्या निकालेंगे, प्रांत। अच्छा, प्रांत बराबर क्या होता है मुझे ये बताओ पहले तो।
कि प्रांत किसे कहते हैं, मतलब जो ए में काम में लिए गए सारे अवयव। तो देखो यहां पर एक के लिए यहां पर समझना थोड़ी देर के लिए, ये एक्स है ना, ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये क्या है हमारा ए है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, ये आर है, इसमें ये भी एक, ये एक्स है, ये क्या है वाई है। तो इसमें क्या आ गया, जैसे सपोज करो 1 से लेकर के कितना है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक है, 14 तक है। अब इसमें देखो समझने की कोशिश करना है केवल हमें, और ज्यादा कुछ नहीं करना। ये हमारा कहां तक आ गया, 14 तक, ठीक है। अब हमारे को बात करते हैं प्यारे बच्चों, देखो इसमें प्रांत निकालेंगे। जो प्रांत का मतलब क्या होता है कि जो काम में लिए हो अवयव, जिसके प्रतिबिंब हो, ए समुच्चय के अवयव जिनका प्रतिबिंब विद्यमान है, मतलब जिसका है, मतलब एक काम में लिया तो कितना आया, 3 आया। तो मतलब इसमें 2 भी काम में लिया, 3 भी काम में लिया, 4 भी काम में लिया। तो प्यारे बच्चों प्रांत क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, ऐसी बात नहीं है। दूसरा क्या है, सह प्रांत, क्या है, अच्छा सह प्रांत क्या है बताओ। सह प्रांत का मतलब क्या होता है, सह प्रांत का मतलब है जो काम में लो चाहे उनको मत लो, कंप्लीटली क्या है, जो हमारा क्या है बी के जो जितने भी है ना अवयव, वो सब के सब। और इसमें क्या कहा कि ए और बी क्या है, मतलब यहां पर ए को ही बी माना है, क्या है आर है जो ए से ए तक परिभाषित है। मतलब ये भी जो दूसरा है ना वो भी क्या है, ये जो हमारा ये है ना, ये वाला ये क्या है, बी का ही तो है ये। तो कहां से कहां तक है, 14 तक। तो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको हटा दो बगल में, समझाने के लिए था ये, ठीक है। तो क्या है 11 12 13 14 हो गया प्यारे बच्चों। तो सह प्रांत को एक और कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, जो हमारा सह प्रांत है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। क्यों, देखो यहां पर मैंने ए लिया ना, इसके ए के अवयव समुच्चय ए है ना, तो समुच्चय ए देखो इसमें 1 से लेके कहां तक है, 14 तक। और सह प्रांत भी क्या आया, 14 तक ही आ रहा है, 1 से लेके 14 तक। तो ये ए भी बोल सकते हो इसको। तीसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर, तीसरी कंडीशन है प्यारे बच्चों परिसर। परिसर का मतलब क्या होता है, बी में काम में लिए गए अवयव, बी कौन सा है या वाई में, क्योंकि हमें ध्यान रखना इस बात को, जैसे ये होता है, ये ए है, ये एक्स है और ये भी हमारा एक्स है, तो ये हो गया क्या है, ये क्या हमारा वाई। तो वाई को क्या बोलते हैं, वाई में काम में लिए गए, वाई में कौन कौन से काम में लिए गए बताओ, 3 है, 6 है, 9 है और 12 है, लिए कि नहीं लिए काम में। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसे एक बार उतारो, उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों इसका सेकंड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर इतना दे रखा है, तो y बराबर x प्लस 5 है। x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, जो हमारा x है वो क्या है, 4 से कम प्राकृत संख्या है। तो अब बात करते हैं, ठीक है, कि द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए। कौन से रूप में, रोस्टर रूप में। अगर समुच्चय रूप में तो ये दे रखा है, ये फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, इसे रोस्टर रूप में क्या करना, हमें व्यक्त करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो आर है, क्या है प्यारे बच्चों, जो हमारा आर है वो क्या है, एन से एन परिभाषित है। प्राकृत संख्याओं से जो आर है वो प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में परिभाषित है। इसका मतलब यह है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में क्या है कि जो हमारा आर है वो प्राकृत संख्याओं के प्राकृत संख्याओं में परिभाषित है, प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में परिभाषित है। ये बात बहुत बढ़िया दे रखी है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में आर दे रखा है। अब इसमें क्या दे रखा है, जो एक्स है वो 4 से कम है, मतलब जो एक्स है वो क्या क्या है, जैसे 1 है, 2 है और 3 है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि 4 से कम है किसका, x का मान। और x क्या है प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है,
प्राकृत संख्या है, तो 4 से कम है ये, तो यही तो होगी 1 2 3 x का मान। अब इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है y बराबर x प्लस का 5। ये क्या है, इसके अंदर है स्थिति, है कि नहीं हमारे पास में। तो प्यारे बच्चों हम रखेंगे x बराबर जैसे 1, क्योंकि x हमारे पास में यही था 1, तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर x का मान कितना है 1 और प्लस 5 कितना आ गया 6, इसमें रखेंगे सूत्र में। ठीक है, यहां पर रखना क्या है, y बराबर क्या है x प्लस का 5, इसमें हमें मान रखना है, किससे, यहां से इस x के जगह पर। अब हमें x बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, तो y बराबर 2 प्लस का 5 कितना हो गया 7, और x बराबर कितना रखना है 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 प्लस का 5 कितना हो गया 8। यहां तक ही दे रखा है, कितना दे रखा है, यहां तक। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि जो हमारे को जो x है वो 4 से कम है, जो x का मान है वो 4 से क्या है छोटा है, तो 4 से छोटा क्या है, 1 है 2 है और 3 है, और वो कौन सी संख्या बताई जाती है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है तो हम 1 से 3 तक लेंगे। अगर वो कहता पूर्णांक संख्या है, ठीक है, तो माइनस की तरफ भी हम चलते इसके अंदर, ठीक है ना। और अगर पूर्ण संख्या कहता तो 0 को भी इसमें लेते, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि n से n तक परिभाषित है, तो क्यों ना इसका हम वो बना दिया जाए, क्या, आरेख के रूप में। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आरेख के रूप में इसको n और इसको n मानेंगे, r से n तक, r को परिभाषित करता है, तो बताओ क्या क्या लिखोगे इसके अंदर। संख्या कहां से कहां तक है, n प्राकृत संख्या कहां से कहां तक होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ये भी 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक फिक्स है क्या, कहां तक लिखेंगे प्यारे बच्चों, हमको पता ही नहीं है कहां तक संख्या लिखनी है, ठीक है, तो कहां तक लिखिए, अनंत तक। ऐसी स्थिति में हमको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, नहीं लिख सकते, तो हमें क्या करना है, यहां तक। अब आगे क्या दे रखा है, अब हमें नेक्स्ट स्थिति देखो, इसमें पूछा है आर से परिभाषित कीजिए, रोस्टर रूप में लिखना है। कौन से रूप में, इसको रोस्टर रूप में लिखना है सबसे पहले, तो क्या है, तो आर कौन से रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में, ठीक है, रोस्टर रूप में। तो प्यारे विद्यार्थियों रोस्टर रूप में लिखो, तो बताओ क्या होगा, 1 और 6 कितना आ गया, 1 और 6 आ गया। नेक्स्ट 2 और 7 आ गया, 2 और 7 आ गया। अगला 3 और 8 आ गया, क्या आ गया, 3 और 8 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, रोस्टर रूप में अभी अब लिख दिया, 1 के साथ में 6, 2 के साथ में 7 और 3 के साथ में 8, क्योंकि x के तो ये है हमारे पास में 1 2 3 और y के क्या है हमारे पास में 6 7 8, तो हमने इनके क्या है अवयवों को इस तरह से बना दिया। ये क्रमित युग में है, कैसा युग में प्यारे बच्चों, क्रमित युग में लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसमें एक तो प्रांत निकालना है। अच्छा, प्रांत क्या होता है, x के जितने भी अवयव हैं, x के जितने अवयव कौन कौन से बताओ, 1 2 3 क्या है, 1 2 और 3 हो गया, आंसर आ गया। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, परिसर, क्या है, परिसर। बताओ परिसर क्या होता है, वाई में काम में लिए गए, क्या कौन कौन से वाई में काम में लिए गए जो बताओ, 6 7 8, क्या है 6 7 8। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आशा करता हूं आपको बहुत ही बढ़िया लग रही होगी एक्सरसाइज, तो कंजूसी मत किया करो, एक लाइक तो कर दिया करो कम से कम, और तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन एक लाइक तो कर सकते हो। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 3 है। देखो क्या दे रखा है कि ए दे रखा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसमें, ए बना लो, इधर क्या बना ले, ये बना लिया, इसको मान लो ए और ये क्या है हमारा बी, आर क्या है इसमें संबंध है, ठीक है। अब बताओ ए के पास क्या दे रखा है, 1 है 2 है 3 है और क्या है 5 है। बी के पास में क्या है, 4 है 6 है और 9 है। अब अलग अलग स्थिति में हम इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से
हल करेंगे। अब क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ए से बी में एक संबंध आर है, ठीक है, ए से बी में एक संबंध क्या है, आर है, जो इस प्रकार से है कि एक्स और वाई का जो अंतर है वो विषम है। अच्छा, विषम संख्या कौन कौन सी है? सबसे पहले तो हमें इसके बारे में सबको पता है, सभी जानते हो क्या क्या है विषम कौन कौन सी है। थोड़ा सा हम यहां पर लिखते हैं विषम कौन कौन सी है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह से, ठीक है। ये विषम है हमारी, क्या है, हमारी विषम है। थोड़ी देर के लिए समझना इसमें, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि x और y का अंतर कितना आ रहा है, विषम आ रहा है। तो x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b है, ठीक है साहब। अब हमें परिभाषित कीजिए, r को रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है, रोस्टर रूप में भी लिखेंगे। तो पहले इनका संबंध तो लिखते हैं, तो हम रोस्टर रूप भी साथ साथ में करेंगे प्यारे बच्चों। कौन सा रूप है, रोस्टर रूप में। तो क्या लिख दो, r बराबर, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें अवयवों को साथ साथ में लिखना है। देखो, एक का संबंध किस किस के साथ में है, दिमाग लगाओ, जिनके बीच में अंतर क्या आना चाहिए, 1 या 3। तो देखो प्यारे बच्चों, प्यारे से बच्चों, 1 और 4 के बीच में अंतर बताओ कितने का आ रहा है। 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर आ रहा है ना, क्योंकि 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3। कितना बच रहा है, 3। इसका विषम का हो गया, 3 का अंतर आ रहा है। और देखो 1 के साथ में 6 में देखो कितना आ रहा है, 1 और 6 में देखो, इसमें भी अंतर कितने का आ रहा है, देखो इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 5, 5 भी विषम है। फिर 1 का देखो 9 में देखो कितना आ रहा है, 8, क्योंकि 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8। तो 8 तो सम है ना। तो पहला क्या क्या आया बताओ, हम इसको साथ साथ में करते जा रहे हैं। बताओ 1 का किस किस के साथ में था, 1 का पहले था 4 के साथ में, ठीक है, अंतर। फिर 1 का अंतर किसके साथ में था, 6 के साथ में। पहला कंप्लीट हो गया पहला कंप्लीट। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, देखो इनको थोड़े 3 है, इनको तो मैंने हटा दिया, आप मत हटाना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे से। अब 2 की बारी है। अब 2 के साथ में देखो, 2 का अंतर 2 के साथ में निकालो। देखो 2 का अंतर 2 के साथ में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2। 2 कैसा है, सम, मत लो। 2 का अंतर 6 के साथ में निकालेंगे कितना आएगा, 4। 4 कैसा है, सम, मत लो। फिर 2 का अंतर 9 के साथ में निकालो, किसके साथ में, 9 के साथ में। बताओ कितना आया, 7। क्या आया, 7 आया कि नहीं आया। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे कि 2 और 9, क्योंकि 7 आ गया दोनों के बीच में। चलो ये कंप्लीट हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 3 की। अब 3 में देखो किस किस के साथ मारा है, 3 को 4 में अंतर घटाओ, तो 3 में और 4 में अंतर घटेगा तो कितना आएगा, 1 ही तो बचेगा। तो क्या आएगा, 1 बचेगा ना। चलो ठीक है, 1 तो ये हो गया 3 और 4 का। तो यहां पर लिखते चलो, बगल में क्या है हमारा, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 का आ गया। अब और देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखो 3 और 6 में देखो कितने का आ रहा है, इसमें दोनों में देखो कितने का आ रहा है बताओ। इसमें भी देखो 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3 विषम आ रहा है। तो अगला क्या आ गया, 3 और 6 का आ गया। किसका आ गया, 3 और 6 का आ गया। आया कि नहीं है, 3 और 6 अवयव आ गए। अब देखो नेक्स्ट बारी है, ये कंप्लीट हो गई। अब 5 की बारी है हमारे, किसकी है, 5 की बारी है। बताओ 5 को 4 में अंतर बताओ, 5 और इसमें अंतर बताओ क्या क्या आएगा। 5 और 4 में 1 बचेगा ना। इसको कौन सा कलर लें, ब्लैक ही ले लेते हैं चलो। तो देखो 5 को इस 4 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो 5 और 4 आ गया, क्या आ गया, 5 और 4, इनका अंतर भी 1 है। नेक्स्ट 5 और 6, इसका अंतर कितना है बताओ, 5 और 6। 5 और 6 का अंतर भी कितना है, 5 और 6 का अंतर भी 1 है। तो हमारे पास में आ गया 5 और 6 आ गया। अब प्यारे बच्चों 5 और 9 के बीच में अंतर कितने का, 4 का, जो सम है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा रोस्टर रूप। कैसा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया। तो इसी के साथ में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं आपको ये सारी क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आए होंगे। जितना हो सके घर पर प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि जितने हम घर पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतने ही आसान होते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है मैथ। जो सोचते हैं ना कि मैथ बहुत खतरनाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ जैसा सब्जेक्ट तो शायद कोई हो, क्योंकि किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है, बस समझते चलो, क्वेश्चनों को हल करते चलो।
बड़ा आनंद आता है मैथ पढ़ने में। आज के लिए इतना ही काफी। हम बात करते हैं नेक्स्ट डे नए उल्लास नए जोश के साथ में, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद प्यारे स्टूडेंटों।